गुड मॉर्निंग बाबू। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया सारा मैथ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 बताने जा रहा हूँ, जिसमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप लोग हमेशा मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान भगवान से मांगते नहीं बल्कि भगवान उन्हें खुद देते हैं। क्योंकि मेहनत किसी भी इंसान का बेकार नहीं जाता, और वो मेहनत क्या, जब आप लोग मेहनत के करने के फलस्वरूप आप किसी चीज़ को हासिल न तब तक कर ले तब तक आप लोग अपना मेहनत जारी रखें। आप लोग का अभी पहला लक्ष्य है कि मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक लाना, तो आप लोग को चाहिए कि हम अच्छे ढंग से पढ़ें और समझें। चलिए तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। जैसे बताया जाता है कि एक्सरसाइज 4.3 में है द्विघात समीकरण के बारे में पूछ रहा है। मूल वास्तविक होंगे असमान होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो पहला नंबर तो हम लोग देखेंगे कि जैसे देखिए ये द्विघात है बराबर जी मूलों की प्रवृत्ति, यानी जो हम लोग मूल्य निकालते थे उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यदि ये देखिए एक फॉर्मूला होता है डी, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके मतलब अब क्या हुआ कि ए बड़ा है, यानी विवेचक बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो समीकरण क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होंगे, और इसका हम निकाल सकते, अस्तित्व निकाल सकते हैं इसका। यदि फिर से देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब इसका ही मान 0 आ जाए और इसका ही मान 0 है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक और सामान्य होंगे। कहता है अगर आपसे पूछते कि मूल का, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भैया कि मूल वास्तविक और सामान्य कब होगा, तो आपको देखना है कि ए ऑप्शन में कभी कदार दिया रहता है डी बराबर 0। तो आपको ध्यान देना है कि डी का ही फॉर्मूला ए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सब चीज पर गौर करना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर आपसे पूछ दे लिखने के लिए 1 नंबर में कि बताइए कि वास्तविक और मूल जो है वास्तविक और समान कब होगा, तो आप लिख सकते हैं डी बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर आपसे पूछ दे कि मूल बताइए वास्तविक और असमान कब होगा, तो आपको क्या लिखना है? डी बड़ा है किससे? 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। उसके बाद देखिए ए का मूल बराबर का मान क्या होता है? माइनस बी बट्टा 2 ए। जैसे ये समीकरण जैसे कुछ भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तब यहाँ ए बराबर कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, 1 दिखता नहीं है तो 1 लिखेंगे। बी बराबर 2 और सी बराबर 3। हम इसके आधार पर इस फॉर्मूला में, अगर आपका पूछ दे कि मूल का बराबर मूल का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? माइनस बी बटा 2a, बस ऐसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद मान बैठा देंगे। तो लिख सकते हैं ना b, तो b का मान कितना है? 2 है, और 2a 2 इंटू a का मान कितना है? 1 है, 1, ये 2 से 2 खत्म, मतलब -1। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे? 0 से, यानी इधर का मान माइनस में आ जाए। 0 से छोटा कब होगा? जब माइनस में मान आएगा। तो समीकरण क्या होगा? मूल्य जो उसका होगा वास्तविक नहीं मिलेगा। जब भी उसका मूल्य क्या होगा? वास्तविक नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछ दे कोई समीकरण दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ दे कोई कि बताइए इसका मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, तो पहले हम विवेचक निकालेंगे, यानी विवेचक यानी डी। उसके बाद हम ए फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद पहले तो हम कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर सारा का मान लिख लेंगे। उसके बाद इस पे हम मान पे पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा मान कैसा आ रहा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आया तो बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर डी का मान 0 आया, यानी दोनों तरफ बराबर आया, तो मूल क्या होगा? वास्तविक और सामान्य होगा। अगर
डी का मान माइनस में आ गया यानी 0 से छोटा आ गया तो बोलेंगे मूल कैसा है, वास्तविक नहीं मिलेंगे। यही है। चलिए देखिए कर एक्सरसाइज 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है बबुआ, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो अगर अस्तित्व तो अस्तित्व कब होगा, तो मूल जब वास्तविक और असमान होगा तो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए 0 से, तो हम बोलेंगे इसका अस्तित्व है। तो चलिए देखिए पहले हम तो क्या करेंगे, इसको अस्तित्व में देखेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं। तो a बराबर कितना, यहाँ 2 है, b बराबर कितना -7 है, c बराबर कितना तो 3 है। तो चलिए बाबू अब हम अस्तित्व देखते तो d निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हमको बढ़ना है आगे, b का मान कितना है -7, 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3, तो 7 49 हो गया, 4 दूना 8 तिहाई 24 घट जाएगा तो 25, जो 0 से क्या आया बड़ा आया, तो कहेंगे मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो कह रहा इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है और इसका मूल निकालना है। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैं इसमें एक हिसाब बताऊंगा, आप लोग को अच्छी तरीका समझना है, बाकी 2-3 हिसाब आगे आपको कोशिश करके बनानी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो पहले तो क्या करेंगे, जो मेरा समीकरण है उसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि मेरा यह अस्तित्व में था। तो हम बोलते पहले ही बता दें कि अस्तित्व कब, जब मेरा d जो है 0 से बड़ा होगा तो अस्तित्व है। तो चलिए बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कर रहे हैं हम लोग कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो जब ऐसे लिख दिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसे 2 से अपने मन से हमेशा कोई भी क्वेश्चन मिले 2 से विभाजित कीजिएगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा विभाजित करने पर। तो देखिए हम लोग यहाँ जब 2 से तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, 2 से भागा दे रहे हैं सभी में बाबू। चलिए यहाँ 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से खत्म हो गया तो x स्क्वायर माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0 बच गया। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किया है तो हमको a प्लस बी, या यहाँ माइनस दिख रहा है तो a माइनस बी के रूप में हमको तोड़ना ही होगा। तो हमको मालूम है कि a माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, ध्यान से यहाँ देखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2, a का मान तो x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सोचना है थोड़ा सा कि यहाँ b जैसे a लिखा हुआ है, माना कि 2ab, तो हमको कितना, यहाँ 2 भी शामिल है इसमें, b मतलब a का मान तो दे दिए तो हमको b का मान, लेकिन यहाँ आया मेरा 7/2, तो a 2 करना चाहिए। अगर हम आप लोग एक ही दिमाग, अगर हम यहाँ 4 दे देते हैं 7/4, तो 2 से क्या हो गया 2 दूना 4। अगर हम इसको गुना करेंगे, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, जैसे हम इसको देखिए 2 से 2 लेते हैं, जैसे हम लिखें 2x गुना 7/4, इसको अगर हम ऐसे काट देते हैं कि ना 7x/2, मेरा यही चीज आ जाता है कि हम अपने मन से किए हैं। तो आपको यही चीज ध्यान देना है कि हमको किस ढंग से करें कि ये चीज आ जाए। देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab, b का मान 7/4 जो हम अपने मन से किए हैं, तो b का मान है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर का मान कितना 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर। चलिए अगर हम जब मेरा मान तो यहीं तक है तो हम चलिए एक बार प्लस जैसे आया तो ऑटोमेटिक हम कोशिश करेंगे इसको काट देने की। तो हम अगर काट देने की कोशिश करेंगे
तो यहाँ क्या अपने मन से 7/4 से क्या कीजिए, एक बार यहाँ जोड़ दिए हैं तो एक बार अपने मन से क्या किए हैं, घटा दिए, ताकि हम देखिए सॉल्व करेंगे तो ये x² इसका मान इतना आ गया। इसको सिर्फ बढ़ा के लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखिए प्लस कितना करेंगे, 3/2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग जब इतना लिख दिए हैं तो इतना का फॉर्मूला है जो हम लिखे हैं तो लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का क्या है होल स्क्वायर, इतना बराबर ये आया था, इतना का मान था a वाला। उसके बाद देखिए a तो करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 49/16 प्लस 3/2 बराबर कितना, 0 हो गया। अब देखिए बहुत आसान हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 7/4 x माइनस 7/4 इसको हम दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो बराबर, तो क्या है माइनस में तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। प्लस में तो उधर आके क्या माइनस में बराबर। अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम मेरा 16 हो गया बाबू, 49 माइनस 2×8 = 16 तो कितना हो गया, 2×8 8 दिया 24। देखिए अब इतना पहले फिर से समझिए, पहले तो हमको अस्तित्व निकालना है तो क्या करेंगे, a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3, विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद पता चल जाएगा 0 से बड़ा रहेगा तो मूल का अस्तित्व है। उसके बाद खास करके ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पता है तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन दिया रहे उसमें क्या करना है, 2 से विभाजित करना है, बटा 2 कर दिए। चाहे तो आप इधर चलिए तो देखिए ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया, माइनस क्या है यहाँ, चलिए 0 में 2 से तो 0 बचेगा। अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ है a माइनस बी है, अगर प्लस रहता तो a प्लस बी के रूप में करते, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़े थे a², हमको इस चीज को लाना था तो 2ab, तो हम b जो लाए हैं अपने मन से 7/4 क्योंकि कट जाएगा तो ये आ जाएगा, तो हम प्लस b² होता है, तो हम इसको काटने के लिए अपने मन से क्या किए, जब एक बार प्लस था तो अपने मन से एक बार -7/4 का होल स्क्वायर लिए, क्योंकि कट जाएगा तो आपका a और a बच जाएगा। सिर्फ यही ध्यान देना है कि हम इसको विस्तारित रूप कर रहे हैं, तो इसको जब हम विस्तारित करें तो इस चीज को लाने में हमें कोई फर्क नहीं पड़े, बस इस चीज को सॉल्व करना चाह रहे हैं। देखिए उसके बाद अब देखिए यहाँ से फिर से यहाँ बता रहे हैं, जब देखिए क्या लिखा हुआ x माइनस 7/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर, हम इसको घटाएंगे तो 25/16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 7/4, आपको हम फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं कि जब स्क्वायर इधर हटता है, जब इस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा 25/16। उसके बाद देखिए x माइनस 7/4 तो ये मेरा क्या हो गया 5/4 प्लस और क्या माइनस में, तब हमको मूल निकालना है तो एक बार क्या मूल बराबर निकालेंगे, तो लिख दें यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस का लेके चलेंगे तो हम यहाँ बनाएंगे x माइनस 7/4 बराबर 5/4। उसके बाद देखिए x 5/4 इधर माइनस में उधर आके क्या प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर एलसीएम 4, 5 + 7, x बराबर 7 5 12/4, 4 दिया ये 12 मतलब कितना 3 आ गया। फिर से अब हम दूसरा माइनस चिन्ह ले रहे हैं, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर -5/4। उसके बाद देखिए x बराबर -5/4, ये माइनस में उधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। उसके बाद देखिए x बराबर एलसीएम मेरा 4 तो -5 + 7 तो क्या हो गया x बराबर 2/4 कट गया मतलब 1/2। आपका मूल क्या आ गया x बराबर 1/2 आ गया और 3 आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीका से समझ रहे होंगे। हमेशा देखिए अगर यहाँ आप लोग सॉल्व करें सिर्फ थोड़ा सा
यहाँ पे समझना है आप लोगों को, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिर्फ इस चीज को डिफाइन करना है थोड़ा सा पढ़ा के, क्योंकि दिखाना है कि आपको किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर माइनस, बस इसी चीज को दिखाना है, दिमाग थोड़ा सा डेवलप करना है कि हमको बस इतना पे जोड़ देना है कि हमको ये किस रूप में करें कि हमको हमारा मान इतना आ जाए, बस इसी प्रकार से जोड़े हैं। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये हिसाब समझे होंगे। इससे आगे इसमें 4 हिसाब है, आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बने तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर इस नंबर का हिसाब नहीं बना, आप हमें बताइए, मैं पूरा बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि उपयुक्त प्रश्न जो एक में प्रश्न दिया हुआ है उसी को कह रहा है द्विघाती सूत्र लगाकर मूल ज्ञात करने के लिए। तो पहले देखिए द्विघाती सूत्र कह रहा है, तो पहले तो फॉर्मूला को देख लेंगे। देखिए पहले निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका द्विघाती सूत्र जो हो गया तो क्या, जिसको हम इसको बोल सकते हैं मूल भी निकालना, तो हम क्या करेंगे, या शून्यांक भी रहता है तो क्या करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा क्या 2a, या यहाँ पे लिखा देखिए ऐसे भी रह सकता है माइनस बी, ये डायरेक्ट आप लोग ये चीज नहीं निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ की जगह तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे इस फॉर्मूला पे पहले लिखे तो अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो वही चीज़ कर रहा है। तो चलिए पहला ही नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे हम लोग का पहला, क्योंकि कह रहा है कि जो पहला नंबर क्वेश्चन उसको हम इस फॉर्मूला पे बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो चलिए हम तो आंसर आपको पहले ही मालूम है कि हमारा आंसर क्या है। चलिए इस फॉर्मूला से हम देखते हैं कि वही आंसर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए पहले तो a बराबर क्या लिखेंगे 2, b बराबर -7, c बराबर 3। चलिए विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए b का मान -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3, 7 49, 4 2 8 3 24। चलिए इसका मान आ गया आपका 25। चलिए अब हमको मूल्य निकालना है, या द्विघाती सूत्र लिख देंगे तो क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी यहाँ लिख देते हैं बटा 2a। देखें यहाँ डी अगर नहीं लिखते, अगर हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमको ये चीज़ निकालना नहीं पड़ता, डायरेक्ट यहीं पे निकल जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं। तो माइनस बी का मान क्या है -7, यहाँ -7 देंगे प्लस माइनस रूट डी का मान कितना आया 25 आया है बटा 2 इंटू ए का मान भैया कितना है तो 2 है। चलिए तब एक बार प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा बटा 4 दूना 2 दूना 4 हो गया, तो 7 5 12 बटा 4, 4 तिहाई 12। देखिए इसका भी मान 3 आया। एक बार प्लस चिन्ह का प्रयोग किए, एक बार माइनस, तो यहाँ माइनस, चलिए 7 यहाँ माइनस तो -5 बटा कितना 2, उसके बाद कितना 2 बटा 2 कट गया मतलब 1 आया। तो आप 2 दूना यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 2 दूना 4 तो कितना 1 बटा 2। तो दोनों पहला भी जब हम उस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी बनाए थे तो x का मान कितना आया था 1 बटा 2 और कितना आया था 3, और हम द्विघाती सूत्र भी लगाए तो ही मान आया। किसी प्रकार से बस सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें किस ढंग से बनाना है, बस जिस ढंग से बोले उस ढंग से ही बनाना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल दे कि हमें इस जगह पैदल जाना है तो बस उसकी बात मानना, चाहे समय जितना भी लगे, अगर पैदल तो पैदल, अगर एरोप्लेन से तो एरोप्लेन से, मतलब क्या कहा जा रहा है हमको उस पर ध्यान देना है। अगर आप दूसरा विधि से बनाइएगा, अगर कह रहा था द्विघाती और उसी आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। अगर अच्छा टीचर जांचने वाले होंगे तो काट देंगे, क्योंकि वो एक ही चीज़ जानते हैं
कि हम जिस विधि से क्वेश्चन पूछा है आप लोग उस विधि का फॉलो नहीं किए हैं, तो जिस विधि से बोले आप लोग उसी विधि को फॉलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए बाबू इसमें करा है मूल ज्ञात करने के लिए, आपको ये नहीं करा कि कौन सी विधि, आप जैसे चाहिए वैसे निकाल सकते हैं, जो आसान है उसको बनाइए। तो चलिए पहले तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ करा x बराबर 0 नहीं है, तो पहले हम x बराबर 0 यानी ये नहीं कि x का मान 0 पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे बाबू, पहले तो x एलसीएम होगा तो गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बराबर 3। चलिए उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा गुना करेंगे तो 3x, फिर हम एक्स स्क्वायर इसको इस तरफ लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा बराबर 0। चलिए फिर से हम वही चीज़ करते हैं, a बराबर कितने हैं, कुछ नहीं तो 1 मान है, b बराबर -3 है, c बराबर -1 है। तो चलिए हम मूल्य निकालेंगे। आज हम डायरेक्ट निकालते हैं आपको, जैसे क्या फॉर्मूला लिखाए थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे करके बताते हैं आपको। उस समय d का मान निकाले थे, अब के हम डायरेक्ट बता रहे हैं। चलिए तो -b तो माइनस b है, तो b का मान कितना है -3, चलिए लिख दिए, प्लस माइनस फॉर्मूला में रूट अंडर b स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर है -4 इंटू a का मान कितना है भैया, तो 1 है, इंटू c का मान कितना है, तो -1 है, बटा क्या होता है 2 इंटू a का मान कितना है, तो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए 3 दिया 9, माइनस माइनस प्लस 4 इकाई 4 बटा 2 हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 9 4 13। आप चाहिए इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, प्लस एक बार क्या हो जाएगा माइनस लेंगे। चलिए तो यही आपका 2 प्रवृत्ति हो गया मूल का। तो चलिए 3 नंबर, इसमें 2 हिसाब है, एक मैं बता चुका हूँ, एक आप लोग बनाइएगा। तो इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा क्योंकि इसमें हिसाब ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा तरीका से बनाइएगा, और इससे आगे जो 4 से आगे है, 4 से लेकर 11 तक है, मैं कल बताऊँगा आप लोगों को। इससे पहले आप लोग पूरा इस मैथ को अच्छा तरीका से बनाएं। चलिए तो मैं कल लेकर आता हूँ इसका नेक्स्ट चैप्टर। लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का आदर करें, बड़ों का ख्याल करें। चलिए बाबू थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।